प्रोबेबिलिटी देखते हैं। प्रोबेबिलिटी भी हुआ है क्या आपका? अच्छा, ये क्वेश्चन तो किया ही होगा आपने फिर सॉल्व। चलो सॉल्व करो और बताओ इसका आंसर। देखो लीप ईयर में दिन कितने होते हैं? अगर इसके मुझे वीक्स निकालने हैं तो कितने होंगे? 366 डिवाइडेड बाय 7, राइट? इतने इसमें हफ्ते होंगे, राइट? अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो हो जाएगा 35, यहाँ पे आएगा 16, यहाँ पे होगा 7 2 द 14 2। तो इसका मतलब इसमें 52 कंप्लीट वीक्स रहेंगे प्लस 2 एक्स्ट्रा डेज। तो 52 कंप्लीट वीक रहेंगे, मतलब 52 फ्राइडेज तो रहेंगे इसमें। 53 फ्राइडेज होने के लिए जो बचे हुए 2 एक्स्ट्रा दिन है उसमें से एक फ्राइडे होना चाहिए, है ना? तो क्या क्या आउटकम्स है इन 2 दिनों के लिए? ये 2 दिनों के लिए क्या क्या हो सकता है? या तो हो सकता है मंडे ट्यूसडे हो जाए 2 दिन, या हो सकता है ट्यूसडे वेंसडे हो जाए, या हो सकता है वेंसडे थर्सडे हो जाए, या हो सकता है कि थर्सडे फ्राइडे हो जाए, या हो सकता है कि फ्राइडे सैटरडे हो जाए, या फिर हो सकता है कि सैटरडे संडे हो जाए, या हो सकता है कि संडे मंडे हो जाए, है ना? अब इसमें से कितने हमारे फेवरेबल है? फ्राइडे चाहिए ना हमको, या तो ये या तो ये, राइट? 2 फेवरेबल है और टोटल आउटकम्स कितने? 7। तो 2/7 विल बी द आंसर। ये सॉल्व करो। 2 डाइस थ्रो किया है और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ऑलवेज ग्रेटर देन 4 ऑन द सेकंड डाइस इज। ये भी आसान है बहुत। सैंपल स्पेस तो याद ही हो गया होगा इसका आपको। सैंपल स्पेस पता है ना सबको? 1,1 1,2 1,6 आएगा। फेवरेबल में देखो, फेवरेबल में क्या बोला? सेकंड डाइस में 4 से ज्यादा चाहिए, तो या तो 5 वाले होने चाहिए सारे, है ना? 1 से लेके 6 तक, और 6 वाले होने चाहिए सारे। सॉरी क्या कर रहा हूँ? 1,6 वाले चाहिए और 6 वाले चाहिए। 1,6 2,6 अप टू 6,6। तो ये टोटल कितने हो गए? ये 12 हो गए और टोटल आउटकम्स होते 35 हो जाएगा 1/3, राइट? ये सॉल्व करो। अरे मतलब देखो, मैं मेरे साइड से रिवाइज करवाने के लिए करवा देता हूँ कि कार्ड्स का जो होता है ना थियरी, वो कुछ ऐसा होता है कि टोटल होता है 52 कार्ड्स, ठीक है? अब उसमें 2 पॉसिबिलिटी, मतलब 4 पॉसिबिलिटीज होती है कि या तो रेड हो या तो ब्लैक हो। अब ब्लैक में या तो स्पेड हो या तो क्लब हो, फिर या तो डायमंड हो तो हार्ट हो। 1 मिनट बस। तो ये 13, ये 13, उसके बाद ये 13 और ये 13 होते हैं, है ना? तो टोटल रेड कार्ड्स होते हैं 52 और टोटल ब्लैक कार्ड्स होते हैं 52, राइट? सॉरी सॉरी सॉरी, ये टोटल 26 और ये टोटल 26, ठीक है? अब उसमें भी कुछ कार्ड्स होते हैं जैसे किंग, जैक और क्वीन, ये होते हैं फेस कार्ड, ठीक है? ओके। अब बोला क्या है? अब बोला है कि किंग क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब्स आर रिमूव्ड फ्रॉम डेक ऑफ कार्ड, मतलब 3 कार्ड हटा दिए इन शॉर्ट, राइट? 1 कार्ड इज सिलेक्टेड एट फ्रॉम द रिमेनिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्लब इज, ठीक है? क्लब के कार्ड्स कितने होते हैं? क्लब के कार्ड्स होते हैं 13, है ना? अब 13 कार्ड्स में से मैंने 3 कार्ड्स तो हटा दिए तो बचे 10 कार्ड्स, राइट? टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52। बट अभी कितने होंगे? 52 माइनस 3 49, राइट? क्योंकि 3 कार्ड्स हटा दिए हमने, तो 10/49 विल बी द प्रोबेबिलिटी। ट्राई सॉल्विंग दिस वन। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वॉवेल निकालना है बस। इसमें ASSOCIATION, है ना? ये टोटल सैंपल स्पेस है। इसमें से रिक्वायर्ड जो हमारा होता है ना, जिसको रिक्वायर्ड मैं ए लिखता हूँ हमेशा, वो वॉवेल्स क्या है? तो AOIAIO, राइट? तो ये 6 अपॉन टोटल लेटर 11, राइट? 2 dice are thrown simultaneously. The probability of getting a doublet or a total of 4 is,
डबलेट मतलब दोनों पे सेम लेटर, और टोटल ऑफ 4 मतलब वो 4 जो सम होगा वो। सीधा सैंपल स्पेस ही लिखो आप तो। The question is pretty obvious, Ayush. See, we have thrown 2 dice. You know the sample space for throwing two dices, right? 1 to 1 से लेके 6 to 6 तक. You have to get either a doublet or a total of 4. So what I do in such cases is I write the sample space. So for doublet, the sample space will be 1 1 2 2 3 3 up to 6 6, क्योंकि दोनों पे same number आएगा. And for a total of 4, I will write 1 3 and 3 1. Then I'll write 2 2 जो कि already है. Then I'll write 3 1 भी है. 4 से तो आ ही नहीं सकता, 5 से भी नहीं आ सकता, उसके आगे तो आ ही नहीं सकता. इसके अलावा 4 की सम होने का कोई पॉसिबल वे है क्या? नहीं, राइट. तो द फाइनल आंसर शुड बी दिस ओनली, सैंपल स्पेस. तो ये 6 और ये 2 8, 8 बाय 36. तो ये हो जाएगा 2 4 2 द 8 4 9 द 36, 2 by 9. ये सॉल्व करो. Two customers, Sham and Ekta, are visiting a particular shop in the same week, Tuesday to Saturday. ठीक है, Tuesday to Saturday. Each is equally likely to visit the shop on any one day as on the other. What is the probability that both will shop on different days? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पे सोचो. देखो क्या बोला है कि 2 कस्टमर्स है ना, श्याम और एकता. ठीक है, अब इनको ना किसी शॉप को जाना है एक ही हफ्ते में, है ना, सेम वीक में जाना. ठीक है, और अब क्या बोला है, जो वीक है हमारा दैट इज दिस, ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, इसको वीक बोला है ना. तो ईच इज इक्वली लाइकली टू विजिट द शॉप एज ऑन एनी वन डे एज द अदर, है ना. मतलब ये इस दिन पे जाने की पॉसिबिलिटी और ये इस दिन जाने की पॉसिबिलिटी सेम है. सेम इज दिस एंड दिस, मतलब वही मैंने एक्सप्लेन किया ना कि अगर दोनों ने डिसाइड किया कि अगर इन दोनों ने डिसाइड किया कि मैं ट्यूसडे पे जाऊंगा, तो कोई ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर नहीं होगा जो शाम को फेवर करेगा जाने में और एकता को नहीं करेगा, राइट. दोनों का जाने का जो वो होगा चांसेस वो सेम ही होगा. ठीक है, तो ये दिया है. अब बोला है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल विजिट ऑन डिफरेंट डे. इसका मतलब ये है कि पॉसिबिलिटी क्या है कि शाम ट्यूसडे को गया तो एकता ट्यूसडे को नहीं जाएगी, एकता बाकी दिनों में जाएगी. या लेट्स से एकता वेडनेसडे पे गई तो शाम वेडनेसडे पे नहीं जाएगा, बाकी दिनों में जाएगा. तो दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द जिस्ट ऑफ द क्वेश्चन. लेट्स से दोनों एक दिन मिल गए, है ना. लेट्स से दोनों एक दिन मिल गए. देखो शाम के पास भी 5 ऑप्शन है दिन के, एकता के पास भी 5 ऑप्शन है. पांचों में से दोनों एक दिन पे मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? A is the event of meeting on same day. 5. सेम डे, है ना. कोई भी एक दिन पिक करो, लेट्स से ट्यूसडे, और 1/5, राइट. इक्वल चांस है ना, कोई भी एक दिन पकड़ो तो 1/5 होगा प्रोबेबिलिटी, राइट. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट मीटिंग ऑन सेम डे क्या हो जाएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ मीटिंग ऑन द सेम डे, दैट इज 1 माइनस 1/5, दैट इज 4/5, राइट. बहुत आसान क्वेश्चन था, बस उन्होंने फ्रेम बहुत अच्छे से किया था.